चलिए बच्चों, आज हम लेसन 2 पढ़ते हैं जिसका नाम है द आंट एंड द डव। चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज अ हॉट डे। अ लिटल आंट वॉज वेरी थर्स्टी। शी वेंट टू a river to drink water. Just then she lost her balance and fell into the water. तो इसमें क्या बताया गया है कि एक दिन बहुत ही गर्मी थी, हॉट डे था, गर्म दिन था। उस दिन एक छोटी सी जो चींटी थी उसे बहुत प्यास लगी, तो पानी पीने के लिए वो कहाँ जाती है? एक रिवर के पास जाती है। शी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए एक रिवर के पास जाती है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है तो उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और वो पानी के अंदर गिर जाती है। नेक्स्ट लाइन से पढ़ते हैं। शी क्राइड, हेल्प हेल्प। अ डव वॉज सिटिंग इन अ ट्री। शी हर्ड द आंट्स क्राई। तो इसमें देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। शी क्राइड हेल्प हेल्प। तो जो वो चींटी थी वो ज़ोर से चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प, क्योंकि वो पानी में गिर गई थी। तो ज़ोर से चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प। तो उसकी आवाज़ किसने सुनी? एक डव जो पक्षी है जिसे सफ़ेद कबूतर कहते हैं। अ डव वॉज सिटिंग इन अ ट्री। उसी के बराबर में एक पेड़ था, रिवर के बराबर में ही वहाँ पर एक डव पक्षी बैठा था। उसने जो चींटी की आवाज़ सुनी, द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर। तो डव ने क्या किया? उसने एक बड़ा सा पेड़ का पत्ता पानी में डाल दिया। उसने सोचा कि एक आंट को कैसे बचाया जाए, चींटी को कैसे बचाया जाए। तो उसने एक बड़ा सा पत्ता लिया और उसने पानी में डाल दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। The dove dropped a big leaf into the water. The ant climbed onto the leaf. The leaf floated to the river bank. तो इस तरीके से जो चींटी थी वो उस पत्ते के ऊपर चढ़ गई और वो जो पत्ता था, पेड़ का जो पत्ता, बड़ा पत्ता था, वो धीरे धीरे तैर करके किनारे पर आ गया और इस तरीके से उस चींटी की जान बच गई। In this way the ant was saved. After some time, the ant saw a hunter. He had pointed his arrow at the dove. He wanted to kill her. उसके कुछ दिनों के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद, उस चींटी ने एक हंटर को देखा। हंटर कौन होता है? शिकारी, जो शिकार करता है। उसने एक हंटर को देखा और वो हंटर किस पोजीशन में था? उसने जो अपना एरो था, ही हैड पॉइंटेड हिज एरो, जो उसने अपना धनुष बाण था, धनुष बाण का जो बाण होता है वो उसने किसकी तरफ पॉइंट कर रखा था? बाण का जो मुंह था वो उसने कहाँ कर रखा था? बाण उसने जो कर रखा था वो उसने डव की तरफ कर रखा था, क्योंकि वो डव का शिकार करने वाला था। तो इस पोजीशन में किसने देखा? चींटी ने हंटर को देख लिया और अब चींटी के माइंड में एक आइडिया आया। उसने क्या किया आगे? देखिए, उसने हेल्प करने के लिए क्या किया आगे। द आंट क्रॉल्ड अप द हंटर्स फुट एंड बिट हिम। तो उस चींटी ने हंटर के फुट, मतलब हंटर शिकारी के पैर पर वो क्रॉल करने लगी, धीरे धीरे चढ़ने लगी और उसने उसको बड़े जोर से काट लिया। बिट हिम। आउच क्राइड द हंटर एंड हिज एरो ड्रॉप्ड। तो देखिए, जब चींटी ने उसको काट लिया तो हंटर, उस शिकारी के हाथ से उसका जो एरो था, जो बाण था, वो गिर गया और इस तरीके से जो था वो डव बच गया। द डव वॉज सेव्ड। द आंट एंड द डव हेल्प्ड ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स। तो इस तरीके से उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की। सबसे पहले डव ने चींटी की मदद की, उसके बाद चींटी ने डव की मदद की। और जब दोनों ने एक दूसरे की मदद की, कैसे मदद की? जैसे कि वो दोनों एक गुड फ्रेंड्स हों, उस तरीके से उन्होंने मदद की, क्योंकि वो पहले तो जानते नहीं थे। लेकिन जब चींटी ने देखा कि डव ने उसकी मदद की तो उसके रिप्लेस में उसने रिटर्न में उसने उसकी मदद की। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए पिक्चर्स दिखाई गई हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे उसने अपना निशाना साधा हुआ डव की तरफ और डव का मुंह उधर है, इसलिए डव को दिखाई नहीं दिया।
अगर चींटी ना होती तो शायद वो डव का शिकार कर लेता हंटर। तो इस तरीके से इसने देखिए, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पिक्चर में, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाला जो मैंने बताया था आपको कि डव ने कैसे मदद की थी चींटी की। एक पत्ता डाला, पत्ते के ऊपर उसने, चींटी उस पर बैठ गई और वो किनारे तक आ गई और बच गई। तो यहाँ पे इसका मोरल लिखा हुआ है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो असली फ्रेंड हमारा कौन है? जो मुसीबत के समय हमारे काम आता है, वही असल में हमारा, वही रियल में हमारा फ्रेंड होता है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। आइए देखते हैं, इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स आए थे, हम उनको फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वर्ड है थर्स्टी। थर्स्टी मतलब होता है प्यासी। कौन थर्स्टी था? जो चींटी थी वो प्यासी थी, क्योंकि बहुत ही गर्म दिन था उस दिन, उसे बहुत प्यास लगी थी। नेक्स्ट है डव। डव को कहते हैं सफ़ेद कबूतर। ड्रॉप्ड मतलब छूट गया। छूट गया मतलब उसने पत्ता जो था उसने वो पानी में छूट गया, मतलब छोड़ दिया, इस तरीके से। फ्लोटेड मतलब तैरना, तैर कर किनारे आ गई। सेव्ड बच गई, इस तरीके से आंट की जो जान थी वो बच गई। हंटर मतलब शिकारी, पॉइंटेड निशाना लगाया। एरो होता है तीर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके मीनिंग हो गए। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।